Hello everyone. Today we are discussing Lead Code Daily, House Robbers. If you don't know, we are continuing the Lead Code Daily. Please subscribe. We will posting every day's Lead Code question solution regular basis. Okay. So we have started with the question. Question is house robbers. You are a professional robber planning to rob house along a street. Each street has a certain amount. Each house has certain amount of money set and कंस्टेंट टॉपिंग फॉर द रॉबिन रॉबर के लिए जो कंस्टेंट स्टॉप कर रहा है वो एडजेसेंट हाउस मतलब दो कंटिन्यूअस हाउस में वो स्टोरी मतलब चोरी नहीं कर सकता. देन वी नीड टू गिव दैट रॉबर हमें रॉबर को एक ऐसा अमाउंट बताना है कि वो पर्टिकुलर उस हाउसेस पर जाकर उतनी अमाउंट की चोरी करने पे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो हमें वही बताना है कि कहाँ पे जाकर मतलब कौन से क्या बोल सकते हो हमें एक फाइनल अमाउंट ही बताना है जो वो मैक्सिमम चोरी कर सकता है विदाउट एनी अलार्म और एनी अलर्ट फॉर पुलिस. ओके. सो यहाँ पे एग्जांपल देखो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 मतलब ये पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में हाउसेस बिल्ड है और पहले हाउस में एक मनी है अमाउंट ऑफ मनी और गोइंग से दैट इसको 100 इसको 200 300 और 100 ऐसे समझ सकते हो आप. और हमें बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना वो चोरी कर सकता है. यहाँ पे अल्टरनेट की कंडीशन देखे तो 1 और 2 तो वो चोरी नहीं कर पाएगा 1 और 3 करेगा और यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा तो वो हो जाएगा 4. यहाँ पे मैक्सिमम 4 ही है और यहाँ पे 1 और 2 और 3 2 और 1 के साथ कर सकता है. तो इस क्वेश्चन की एक बात अगर समझेंगे आप तो यहाँ पे ग्रेडी आप नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते को एक केस ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पे आप चोरी चोरी कर रहे हैं फर्स्ट हाउस पे और डायरेक्टली फोर्थ हाउस पे जाकर चोरी कर रहे हैं. तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है. तो इस वजह से आप यहाँ पे ग्रेडी नहीं लगा सकते. एडीपी का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोचिए कि मैं अगर इस हाउस पे हूँ सेकंड नंबर के तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैक्सिमम सम क्या हो सकती है मेरे लिए इस हाउस तक आने तक के लिए. तो यहाँ पे आपके लिए एक अप्रोच आएगी कि भाई मुझे जो इसके पीछे वाला हाउस है और इसके आगे वाला हाउस है उसको छोड़कर जो भी हाउसेस आएंगे उसकी सम मैं कर लूंगा और वही मेरी मैक्सिमम रहेगी. तो इस केस में यहाँ पे 4 सम हो जाएगी 3 और 1 2 को हम ले नहीं सकते क्योंकि वो एडजेसेंट है. इस क्वेश्चन में इस टेस्ट केस में और अच्छे से समझ में आएगा. देखो पहले दो हाउसेस को हम नहीं कर सकते. क्यों? तो पहले तो कोई हाउस नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी जो उसके पास अमाउंट ऑफ मनी है वही उसकी वैल्यू रहेगी. और दूसरे के लिए पहला एडजेसेंट है इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए भी वही रहेगा. तो मतलब एक एज केस यहाँ पे आपके ध्यान में आनी चाहिए कि हम अगर फर्स्ट हमारी अरे की साइज 1 या 0 है तो उस अमाउंट में हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वेक्टर में क्या और अरे में का वही हमारा लिए आउटपुट होगा. ओके. देन हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है थर्ड पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन से 0 1 2 के हिसाब से. तो यहाँ पे हमें एक डीपी का होने की वजह से वो ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ेगी फॉर व्हाट यू कैन से दैट एनालाइजिंग द स्पेसिफिक आंसर विदाउट चेंजिंग अवर गिवन डेटा सेट. मतलब हमें एक आदत यहाँ पे लगानी चाहिए कि हमें जो डेटा सेट गिवन है मतलब यहाँ पे वेक्टर गिवन है तो हमें उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं. जो दिया हुआ है उसमें चेंजेस करेंगे तो हमारे अगर आप कल जाकर किसी कंपनी में लगते हैं तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि कंपनी आपको डेटा सेट प्रोवाइड करती है और आपको बोलता है इस पर कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए. तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि आप जो दिया हुआ डेटा सेट है उसी पे ऑपरेशन उसी में चेंजेस करेंगे बिकॉज इट मे बी नीडेड इन फ्यूचर. सो एक डमी डेटा सेट बनाएंगे मतलब एक वेक्टर बनाएंगे डीपी का जिसमें इनिशियल 2 जो 0 और 1 पोजीशन के नंबर से वो एज इट इज रहेंगे और सेकंड पोजीशन के लिए एनालाइजिंग स्टार्ट होगी. सेकंड मैं 9 पे हूँ तो 9 पे मैं ऐसे एनालाइज करूंगा कि मतलब मुझे जो इस पोजीशन है 2 माइनस 2 मतलब उससे जो प्रीवियस पोजीशन है 1 नंबर की वो हट जाएगी 2 माइनस 2 तो 0 पोजीशन पे क्या है तो यहाँ पे आने तक कर मेरे 11 मिल सकता है मुझे. तो मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ इसको यहाँ 3 के लिए देखूंगा. फिर 3 के लिए मैं 9 को इग्नोर करूंगा और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो देखूंगा. 7 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10. यहाँ पे प्रीफिक्स अगर एक आप डीपीआरए बिल्ड करेंगे और टेस्ट केस को एनालाइज करके तो और अच्छे से समझेगा. यहाँ पे 1 पे आऊंगा 3 को इग्नोर करूंगा 9 को देखूंगा मतलब 9 से पहले जितने भी पॉसिबिलिटीज है मतलब अगर यहाँ पे 9 पे सम यहाँ पे करंटली होगी 11 मगर यहाँ पे 7 पे अगर 12 होता
तो मैं 12 को उसको मतलब वो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी 12 को देता मैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप एक प्रायोरिटी क्यू भी बना सकते हैं that analyzes previous elements, that is also a possibility, but मैंने यहाँ पे DPRA का यूज़ किया है सिंपली। देख सकते हो आप किस तरह से है ये पर्टिकुलरली वेक्टर गिवन है। मैं पहले दो एलिमेंट को एज इट इज़ मेरे DP इनिशलाइज कर दिया है, और अगर उसकी साइज 1 या 2 है तो मैक्सिमम एलिमेंट कर दो भाई उसमें का, नहीं तो 1 और 2 को इनिशलाइज कर दो एज इट इज DP में, और सेकंड पोजीशन से चालू हो जाओ। सेकंड पोजीशन से चालू हो गए तब पर्टिकुलर उस इंडेक्स का नंबर इक्वल टू DP वही रहेगा, मगर उसके प्रीवियस हाउस ऐसा ढूंढूंगा जहाँ पे मैक्सिमम मनी है, उसका एडजेसेंट छोड़ के मैक्सिमम मनी है, और उस मैक्सिमम मनी को मैं इस पोजीशन पे ऐड कर दूंगा। मतलब यहाँ तक आने तक मैं उतना ही मनी मैक्सिमम जमा कर पाता हूँ, और इसी तरह से मैं पूरी प्रोसेस करने के बाद जो मैक्सिमम एलिमेंट है उस DPRA में का और वेक्टर में का वो आउटपुट कर दूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करो यार।